जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करता है। साथियों, नज़र किसी व्यक्ति पर नज़र लग जाती है, किसी काम पर नज़र लग जाती है, लेकिन क्या हमारे घर पर भी नज़र लग जाती है? क्या हमारे व्यावसायिक स्थल पर भी नज़र लग जाती है? बिल्कुल लग जाती है। और घर पर नज़र लगने का मतलब ये है कि घर के अंदर मांगलिक कार्य होने जो हो समाप्त हो जाते हैं, यानी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, हमारे कोई काम बन के नहीं देते हैं, बच्चे नौकरी के लिए प्रयास करते हैं लेकिन लगती नहीं है। हमारे घर को किसकी नज़र लग गई? क्योंकि कोई किसी की खुशी से खुश नहीं है। तो आज के एक महा उपाय में एक महा कार्य मैं आपको ऐसा बताऊंगी जिससे कि आपके घर पर लगी नज़र या आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर लगी नज़र का नाश होगा, वो समाप्त होगी और आपके सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आपके घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हमारे घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हमारे व्यावसायिक स्थल को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का काम है तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इतनी सारी बुकिंग मिलती थी, कोई बुकिंग नहीं मिल रही है। अगर कोई ऐसा कार्य है जिसका संबंध फिलहाल कोरोना से है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर मार्केट ही बंद है, सभी के मार्केट बंद हैं, तो जब मार्केट खुले तब इस कार्य को करिएगा। और अगर आपका काम लगातार चल रहा है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई संशय ज़्यादा लग नहीं रहा, तब भी इसको महीने में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, जो मैं एक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपका घर है, सुखी है, संपन्न है, लोग आएंगे, बहुत आपको दिखाएंगे खुश होकर, अरे आप तो बहुत खुश हो, देखो इन लोगों का आपस में कितना प्रेम है, देखो इन लोगों की कितनी आपस में मित्रता है, इनके कितने काम बन रहे हैं, इनका तो व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, इनके घर में तो अभी विवाह भी होके चुका है। इतनी ढेर सारे मन के अंदर भाव लेकर जब कोई आपके घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो वहाँ नेगेटिविटी छोड़ कर जाता है और फिर आपको लगता है कि अभी तो हमारा सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक क्या हुआ कि काम बनने बंद हो गए। तो जो उपाय मैं बता रही हूँ वो उपाय उन भावों को, उन विचारों को दरवाजे पर ही रोक देगा और आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं होने देगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। करना क्या है? मंगलवार या शनिवार कोई भी एक दिन ले लो, जो भी आपका मन हो। जैसे आपने मंगलवार करना शुरू करा तो आज सपोज हमने 20 तारीख को शुरू किया, तो फिर अगले महीने की 20 तारीख को कर लो, फिर अगले महीने की 20 तारीख को कर लो, ऐसे कर लो हर मंगलवार। या आपने शनिवार को ये उपाय किया तो जो भी हर महीने का शनिवार आए कर लो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा है और वो भी आपका। करना क्या है आपको? शाम के समय, मंगलवार हो या शनिवार हो, शाम के समय घर का मुखिया यानी घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो करे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। चाहे इसको लेडीज भी कर सकती हैं, इसको जेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल, जिसे कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। जब आप लेने जाएंगे तब भी या जब ले आएंगे तब आप खुद उसके ऊपर से जटा उतार दीजिए, जो उसके बाल होते हैं ना बहुत सारे, उनको उतार दीजिए और अंदर से खोपरा निकल आएगा, यानी कि खाली नारियल निकल आएगा जिसके ऊपर कोई बाल नहीं होगा। वो आपको उतार लेना है खुद ही, नहीं तो दुकानदार भी उतार के दे देते हैं बहुत बार कि भैया ये बाल उतार के दे दो, वो एकदम खोल कर देता है। आपको क्या करना है? अपने घर के बाहर खड़े हो जाना है। आपका घर किसी भी दिशा में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर का मुख किस दिशा में है। शाम के समय, मंगलवार या शनिवार, शाम का समय मैंने बताया सूर्यास्त के बाद, कभी भी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सूर्यास्त तो हो गया 7 बजे के आसपास, हमारे गली में, मोहल्ले में, घर के आसपास लोग घूमते रहते हैं, हम करेंगे तो लोग देख लेंगे, तो उसको लेट भी कर सकते हो आप, ठीक है। अपनी सुविधा से कर लेना, जब आपको जैसे भी ठीक लगे, मैं बता रही हूँ। तो वो नारियल लेकर आप अपने घर के सामने खड़े हो जाएंगे, बाहर की तरफ, जो आपका घर का ये मेन गेट है, इसके बाहर की तरफ, जहां से आपके घर के अंदर एंट्री होती है, वहां आप खड़े हो गए। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उस नारियल को अपने घर के ऊपर से उतारना है। कैसे? जैसे जब हम ये करते हैं तो चक्की सीधी चलती है, क्लॉकवाइज होता है। एक मैंने और भी उपाय बताया था तो बहुत कंफ्यूजन था क्लॉक और एंटी क्लॉक में, यानी कि सीधी चक्की, ये हम चक्की पीस रहे हैं सीधी, और ये हमारी चली उल्टी चक्की, ठीक है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टे तरह से 7 बार अपने घर के मुख्य द्वार से उतारना है, ठीक है, 7 बार।
अब क्या करेंगे, इसमें और भी चीज़ें बिल्कुल धीरे से बता रही हूँ, ध्यान से बता रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ, देख लो। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आप वो जो वीडियो में सब कुछ स्पष्ट बताया गया है वो फिर आप कमेंट में पूछते हो, आप लेट भी हो जाते हो आंसर के लिए। जैसे ये है आपका गेट, आपने उल्टे हाथ से शुरू करा, आपने इसको 7 बार घुमाया उल्टा, अपने पूरे गेट के ऊपर से, मतलब घर के ऊपर से ध्यान करते हुए मन में जो भी आपके काम रुके हैं या किसी की नजर है करके, फिर आपका 7वीं बार उसी जगह पर हाथ आ जाएगा नारियल का जहां से आपने शुरू किया था, और उसी कोने पर जहां से आपने शुरू किया था उसी कोने पर देकर आपके उस नारियल को तोड़ देना है। उसी कोने पे नारियल को तोड़ देना है। नारियल तोड़ने से उसका पानी बिखर जाएगा, वो आपको बिखेर ही देना है। अगर नहीं भी टूट के बिखरा है तो उसे तोड़ के, कई बार हल्का सा चटका रह जाता है, पूरा 2 टुकड़े नहीं होता, तो उसे तोड़ लें और पानी वहीं बिखेर दें। बाहर के बाहर वो दो पीस नारियल के, 2 पीस जो तोड़ने से हो गए हैं, उन्हें बाहर की बाहर ले जाएं, किसी भी पेड़ के नीचे, गार्डन में, कहीं भी जो बड़ा सा पेड़ होता है उसके नीचे जो कच्ची मिट्टी होती है, उल्टा करके दबा दें। उल्टा करके उनको दबा दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर डालकर उसको अच्छे से दबा दीजिए, जिससे कोई उसको उखाड़ ना पाए, मतलब कोई एनिमल ना उखाड़े। धीरे धीरे उस दबे हुए नारियल को चींटी, कीड़े, चींटे सब खा जाएंगे, वो खाते रहेंगे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसे आप दबाकर और अपने घर में आ जाओ। ये नारियल 2 प्रकार से यूज होता है। शुभ काम में आपने देखा होगा, हमने गाड़ी ली, हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, हम दुकान का मुहूर्त कर रहे हैं, तो पंडित जी सबसे पहले नारियल फोड़वाते हैं और उसका जो पानी होता है वो सारे में छिड़क देते हैं और नारियल प्रसाद के लिए दे देते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन बिल्कुल फर्क है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि फिर आप पूछेंगे कि नारियल के पानी को क्या छिड़कना है कि पीना है। कुछ नहीं करना आपको, उस नारियल का ही आपको कुछ नहीं यूज करना। वो पानी वहीं बह जाएगा कोने पर, घर के कोने पर जहां आपने तोड़ा है 7 परिक्रमा के बाद, वहां पर आपका वो टूट जाएगा और पानी बह जाएगा। और उन दोनों पीस को लेकर आप चले जाइए किसी भी पेड़ के नीचे, उन्हें गाड़ कर आ जाइए अपने घर के अंदर। आपके घर में ये काम कर सकते हो, आप अपने व्यवसायिक स्थल पर ये काम कर सकते हो, किसी अपनी घर दुकान के बाहर ये काम कर सकते हो। आपको लगता है मेरी दुकान अच्छी चलती थी, अब नहीं चलती, तो उल्टी 7 बार उल्टा वो नारियल उखाड़ उसके ऊपर से वारिए, तो उसे फोड़िए, तो वहीं भी कहीं किसी पेड़ के नीचे उसके दोनों हिस्से उल्टे करके दबा दो। यानी जो व्हाइट हिस्सा है वो जमीन की तरफ और जो खोपड़ा है वो ऊपर की तरफ, ऐसे करके उन्हें दबा दो अच्छे से मिट्टी में। बस अब करके देखना, चाहे मंगलवार करो चाहे शनिवार करो, महीने में 1 बार तो आप इसे कर लिया करो। आपके घर में बहुत मांगलिक कार्य हुए हैं, उसके बाद आप इस कार्य को करो। क्योंकि ऐसा होता है कि हर तरह की शक्तियां, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाइब्रेशंस हमारे घर में आती हैं, लोगों के भी द्वारा, चीज़ों के भी द्वारा वाइब्रेशंस आती हैं। तो आपके यहाँ बहुत तरह के सब लोग आते हैं, बहुत तो मन से खुश भी होते हैं, कोई कोई मन से परेशान भी होता है कि इनके तो सब काम हो रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते आप तो केवल अपने आप को बचा सकते हो, अपने घर को बचा सकते हो, बाकी किसी का कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप अपने घर को बचाइए। जब भी आपके घर कोई मांगलिक कार्य हो तब आप करिए, होली पर करिए, दिवाली पर करिए, पूर्णमासी पर करिए, कुछ भी आपके घर में अच्छा कार्य हो तो तभी आप इस काम को कर दीजिए। 1 नारियल का सिर्फ आपका ये उपाय है, सब नजर दोष दूर हो जाएगी, कोई आपके घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और ऐसे ही व्यवसायिक स्थल पर करें, चाहे आपकी दुकान हो या कुछ हो। और मैं बताऊं, अगर आपका गाड़ी का काम है, बस है या कार है या ऑटो, कुछ भी आप करते हैं, तो आप उसको भी 7 टाइम्स उसकी भी नजर उतारो, उसकी भी 7 टाइम उतारो, फोड़ दो उस नारियल को, रख दो किसी प्लांट के नीचे। कोई भी आपका, आप अगर घर से व्यवसाय कर रहे हो तो आपने घर की नज़र उतारी दी। बहुत सारे मेरे बच्चे कहते हैं हम तो ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, हम घर से करते हैं, तो हम जो चीज़ें हम व्यवसाय के लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं कि हम वो कैसे करेंगे। तो अब ये मैंने इतना आसान बताया है, आप जिस भी कमरे के बाहर करते हो उस कमरे से कर लो, नहीं तो घर के मेन गेट पे कर दो। 1 नारियल का ये उपाय आप कर दो और आपका सारी नज़र दोष चूक। मन के भाव अच्छे रखो, मन के विचार अच्छे रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, ईश्वर आपका अच्छा करेंगे। कभी भी बुरा सोचने वाले का अच्छा नहीं होता, ये बात भी आप ध्यान रखो। जब हम अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो भी हमारा अच्छा होगा, और अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा अच्छा होगा ही होगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, जिसको जरूरत हो उसकी मदद कीजिए, और अपनी मदद सबसे पहले कीजिए, यानी कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले कीजिए। जो मैंने महा उपाय बताया, इस उपाय को कर लीजिए किसी भी दिन, मंगल या शनिवार। अब मुझे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ निश्चित ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी,
बहुत ही उपयोगी साबित होगी, आपके बहुत काम आएगी वीडियो। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।